दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें वीडियो को, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बूढ़ा ओल्ड लीडर जो दोजोंग लेवल का मास्टर होता है, वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ अटैक करता है, लेकिन शाओयन एक शील्ड बना देता है उस अटैक को रोकने के लिए। तभी वो ओल्ड मैन अपना अटैक शाओयन की तरफ डायरेक्शन चेंज कर देता है और शाओयन की छाती में जाके वो अटैक लगता है। ये अटैक कोई मामूली अटैक नहीं होता, बल्कि ये एक पॉइजन होता है जो ओल्ड मैन ने अपनी सारी ज़िंदगी या पूरी विटेलिटी को यूज़ करके एक अटैक बनाया होता है, जो शाओयन की छाती में जाके घुस जाता है और एक ही बहुत पावरफुल पॉइजन होता है। ये देख के सभी परेशान हो जाते हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेदुसा और लिटिल गर्जिया भी बहुत परेशान हो जाते हैं और जल्दी जल्दी भाग के शाओयन की तरफ पहुंचते हैं और देखते हैं कि शाओयन आसमान से गिर रहा होता है। तभी उसको लिटिल फेरी डॉक्टर पकड़ लेती है और आसमान पे पकड़ लेती है और उसको कंट्रोल कर लेती है। तभी क्वीन मेदुसा भी वहाँ पे पहुँच जाती है और उससे जाते जाते पहले वो एक ओल्ड मैन की तरफ पावरफुल अटैक बना के फेंकती है, जिससे ओल्ड मैन बहुत दूर जाके गिरता है। तभी वो शाओयन के पास जाती है और पूछती है कि शाओयन तुम कैसे हो। तो शाओयन कहता है कि मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ, मैंने अपनी बॉडी चेक की है, मेरी बॉडी में कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा कि जिससे मुझे कोई नुकसान हो रहा हो। तो लिटिल फेरी डॉक्टर ये देख के कहती है कि ये तो पॉइज़न है, जो बहुत ख़तरनाक पॉइज़न है और ये दोजोंग मास्टर का पॉइज़न है, जिसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। ये सुन के क्वीन मेदुसा गुस्से में आ जाती है और वो वापस ओल्ड मैन की तरफ जाती है और उसको कहती है कि एंटीडोट दो। तो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, मेरे पास एंटीडोट नहीं है। तो क्वीन मेदुसा को और गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से ओल्ड मैन पे अपना प्रेशर डालना शुरू कर देती है, जिससे ओल्ड मैन के दोनों हाथों की हड्डियां टूट जाती हैं। तो वो कहता है कि चाहे तुम मेरे पाँव की हड्डियां तोड़ दो, मेरे पूरे जिस्म की हड्डियां तोड़ दो, लेकिन मेरे पास एंटीडोट नहीं है, क्योंकि इस पॉइजन का एंटीडोट कभी बना ही नहीं है। ये सुन के क्वीन मेदुसा को और गुस्सा आ जाता है और ओल्ड मैन एक पहाड़ की साइड पे लटक रहा होता है। तभी क्वीन मेदुसा अपना पावरफुल अटैक बनाती है और पहाड़ को चीर देती है और उस ओल्ड मैन की वो वहीं पे मारा जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। उसके साथ साथ क्वीन मेदुसा ओल्ड मैन को ये भी कहती है, अगर तूने एंटीडोट ना दिया तो मैं तुम्हारे कबीले को, तुम्हारे ट्राइब को, पूरी सेक्ट को ख़त्म कर दूंगी। तो वो कहता है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मेरे पास एंटीडोट है ही नहीं। तो क्वीन मेदुसा उस ओल्ड मैन को मार के वापस उन सेक्ट की तरफ पहुंच जाती है, जहाँ पे उस पॉइजन सेक्ट के काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं, सोल्जर्स खड़े होते हैं। तो क्वीन मेदुसा वहाँ पे पहुंचती है, अपना पावरफुल अटैक बनाना शुरू कर देती है। तभी शाओयन कहता है कि साइलिन रुक जाओ। तो साइलिन यानी कि क्वीन मेदुसा वहाँ पे रुक जाती है और वो फिर वापस शाओयन के पास आ जाती है। तभी शाओयन से वो पूछती है कि तुम कैसे फील कर रहे हो। तो शाओयन कहता है कि मैंने अपनी पूरी बॉडी चेक कर ली है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, सब कुछ शांत है, सब कुछ ओके है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ये पॉइज़न बहुत ख़तरनाक है और जिस बॉडी में पॉइज़न जाता है वो 6 महीने के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाता है, उसके ऑर्गन्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, उसकी हड्डियाँ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बुरी मौत मरता है। तो क्वीन मेदुसा कहती है कि इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई एंटीडोट नहीं। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि एक कोई लेजेंडरी दोजोंग मास्टर जो दोजोंग के 6 to 7 या 8 स्टार पे हो, जो पॉइज़न को निकाल सके, वही कर सकता है। इसके अलावा मेरी पावर्स मैं नहीं कर सकता, मेरे पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती। तो क्वीन मेदुसा कहती है कोई और सोल्यूशन तो होगा ही। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि हाँ, एक सोल्यूशन है कि हम इसको सप्रेस कर सके अपने पॉइज़न को यूज़ करके। मेरे पास एक पॉइज़न पूल है जहाँ पे इस पॉइज़न को सप्रेस किया जा सकता है और इसका ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है, ताकि 6 महीने में ये बॉडी में ना फैले, बल्कि 2 साल तक बॉडी में फैले। तो उसके बाद देखते ही देखते शाओयन चकरा जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शाओयन एक पॉइज़न के तालाब में लेटा हुआ होता है और लिटिल गर्जिया उस पॉइज़न तालाब में, पॉइज़न पूल में अपनी एक स्टिक डालती है, तो वो स्टिक फ़ौरन जल के राख हो जाती है। तो वो क्वीन मेदुसा को कहती है ये तो बहुत ख़तरनाक पॉइज़न पूल है। तो क्वीन मेदुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछती है कि ये इसमें शाओयन को तो कुछ नहीं होगा। तो वो कहती है कि नहीं, शाओयन के पास 3 हेवनली फ्लेम्स हैं और ये इसको बेयर कर सकता है, ये पॉइज़न उसकी बॉडी में नहीं जाएगा। तो उसके बाद क्वीन मेदुसा कहती है कि अब इसका क्या करना है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम लोग बाहर जाओ, मैं इसका ट्रीटमेंट करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही इसका जो पॉइज़न है वो सप्रेस करना होगा पूल में जाके। तो क्वीन मेदुसा कहती है हम यहाँ पे खड़े हैं, तुम स्टार्ट करो। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपने कपड़े उतारने लगती है। तो क्वीन मेदुसा लिटिल जिया गर्ल को कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर पूल में चली जाती है और अपना पॉइज़न डालना शुरू कर देती है ताकि वो उसको सप्रेस कर सके। वो एक पॉइज़न से सील बनाती है, 2 सील्स बनाती हैं उस पॉइज़न को सप्रेस करने के लिए। तो वो जैसे ही वो पॉइज़न सप्रेस हो रहा होता है, तभी शाओयन की आँख खुल जाती है। शाओयन कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो कहती है कि तुम्हारे अंदर जो पॉइज़न है, मैं उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो तुम बड़ी आराम से लेटे रहो और अपने हेवनली फ्लेम्स को भी इस्तेमाल करो ताकि ये सप्रेस हो सके।
तो उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी 2 सील्स बनाती हैं और उस पॉइज़न को सप्रेस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा होता है। तभी वो लिटिल फेरी डॉक्टर शोयन से कहती है कि अपने हेवनली फ्लेम्स यूज़ करो और इनको सप्रेस करो। तो शोयन अपना ग्रीन हेवनली फ्लेम यूज़ करता है और उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो शोयन को पता चलता है कि ये तो प्योर एनर्जी है, जो कि प्योर अटैक एनर्जी है। तो शोयन को साथ ये भी पता चल जाता है कि अगर इसको मैं रिफाइन कर लूँगा तो मेरे लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जल्दी बढ़ जाएगा, मैं 2 अंक के पीक तक पहुँच जाऊँगा। उसके बाद शोयन अपने हेवनली फ्लेम से उसको सप्रेस करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में वो सप्रेस कर लेता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जिया भागते हुए अंदर आते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि कुछ नहीं हुआ, बस शोयन ने अपना हेवनली फ्लेम के जरिए इस पॉइजन को सप्रेस कर लिया है। और शोयन कहता है कि अब मेरे 2 स्टार्स पावर के और बढ़ चुके हैं। तो इस पे क्वीन मेडुसा और खुश हो जाती है और लिटिल फेरी डॉक्टर भी कहती है कि भाई इसको 2 साल के लिए हम सप्रेस कर दिया है, 2 साल के अंदर अंदर इसको कुछ नहीं होता। तो उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक हॉल में जा रहे होते हैं। शोयन, क्वीन मेडुसा, लिटिल गर्ल जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर एक हॉल में पहुंचते हैं और वो शोयन वहाँ पे कहता है कि सबसे पहले मुझे प्रोटेक्टर टाई से पूछना है कि सोल हॉल क्या है, सोल हॉल की पावर क्या है और सोल हॉल के कितने लोग हैं, मुझे उसके बारे में इंक्वायर करना है। तो क्वीन मेडुसा कहती है ठीक है। तभी लिटिल फेरी की डॉक्टर वहाँ पे एक बैरियर बना देती है अपनी पावर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके अंदर से ना कुछ बाहर जा सकता है और ना बाहर से अंदर आ सकता है। इसके बाद शोयन अपनी एक बॉटल निकालता है जिसमें प्रोटेक्टर टाई को उसने डाला होता है और उस बॉटल का ढक्कन खोलता है और प्रोटेक्टर टाई वहाँ से बाहर निकलता है और बड़ी ज़ोर से बाहर निकलने भाग रहा है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बैरियर से जाकर टकराता है और वापस आ जाता है। तो शोयन उसे कहता है कि तुम भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम जो मर्जी कर लो, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तो प्रोटेक्टर टाई कहता है कि चाहे तुम्हें 2 जोंग ही प्रोटेक्ट क्यों ना कर रहे हो, लेकिन एक टाइम आएगा कि तुम बड़ी कुत्ते की मौत मरोगे। तो ये सुन के शोयन कहता है कि जो मैं पूछना चाहता हूँ उसी के जवाब दो, ज़्यादा बकबक मत करो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। तो शोयन अपनी हेवनली फ्लेम से उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है और उसकी जो सोल होती है वो जलना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि मैं बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ। तो शोयन उससे पूछता है कि सोल हॉल की क्या पावर है और सोल हॉल में कितने लोग हैं और सोल हॉल का लीडर कौन है। तो प्रोटेक्टर टाई कहता है कि सोल हॉल के लीडर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि ना हमने कभी उससे मिला है और ना कभी हम उससे मिलते हैं। कहता है कि ज़्यादा बकवास मत करो और मेरे सवालों का जवाब दो। तो प्रोटेक्टर टाई कहता है कि मैं बताता हूँ। तो प्रोटेक्टर टाई कहता है कि सोल हॉल में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टर्स हैं और जो सबसे लो लेवल प्रोटेक्टर्स हैं उसमें उसके भी मजीद 3 लेवल्स हैं। उसमें 3 जो लो लेवल के प्रोटेक्टर्स उसमें 3 लेवल्स हैं, हेवन का, अर्थ का और ह्यूमन लेवल का। मैं एक ह्यूमन लेवल का प्रोटेक्टर हूँ। तो शोयन ये सुन के चौंक जाता है और कहता है कि जो एक ह्यूमन लेवल का प्रोटेक्टर है वो भी एक 2 जोंग का मास्टर है। तो शोयन उससे कहता है कि क्या तुम प्रोटेक्टर वो को जानते हो। तो प्रोटेक्टर टाई चौंक जाता है और कहता है कि तुम मुझसे कैसे मिले हो। तो शोयन कहता है कि मैंने उससे एक बार फाइट की थी। तो प्रोटेक्टर टाई कहता है कि वो एक हेवनली लेवल का, अर्थ लेवल का प्रोटेक्टर है। तो शोयन कहता है कि वो इतना स्ट्रांग है और वो है अर्थ लेवल का प्रोटेक्टर है, तो हेवनली लेवल के प्रोटेक्टर्स कैसे होंगे और उसका लीडर कैसा होगा। तो शोयन मजीद पूछता है कि तुम्हारे लीडर की पावर क्या है। तो प्रोटेक्टर टाई बताता है कि हमने अपने लीडर को कभी नहीं देखा, चंद ही एल्डर्स हैं जो लीडर को देखा है, ये लीडर से मिले, उसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं कि वो लीडर से मिल सके। उसके बाद शोयन कहता है कि सोल हॉल का पता कहाँ पे है, सोल हॉल की लोकेशन कहाँ पे है, इनका ठिकाना कहाँ पे, ये लोग कहाँ रहते हैं। तो प्रोटेक्टर टाई कहता है कि लोकेशन का हमें नहीं पता, लेकिन इसकी हर कोने में ना ब्रांचेज हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो शोयन कहता है कि कौन सी ब्रांच नियरेस्ट है। तो वो कहते हैं कि तेंशियन कॉन्टिनेंट में एक स्काई टॉम में उनकी नियरेस्ट ब्रांच है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मैंने टेंशन आइलैंड का नाम सुना हुआ है लेकिन स्काई टॉम का नाम नहीं सुना हुआ। तो प्रोटेक्टर टाई कहता है कि मुझे सिर्फ यही पता है। तो उसके बाद शोयन उस प्रोटेक्टर टाई को वापस अपनी बोतल में डाल लेता है और उसका ढक्कन बंद कर देता है। उसके बाद क्वीन मेडुसा शोयन से कहती है कि अब तूने क्या करना है। तो शोयन कहता है कि काश मेरे पास 4 हेवनली फ्लेम्स होते तो मैं इस पॉइजन को खुद ही सप्रेस कर लेता। तभी शोयन कहता है कि मुझे ब्लैक डोमेन की तरफ जाना है ताकि मैं वहाँ पे जाके एल्डर से मिलूँ और उनसे पूछूं कि इस पॉइज़न को कैसे सप्रेस किया जा सकता है और 4th हेवनली फ्लेम के बारे में पता लगाया जा सके, ताकि मैं एक और हेवनली फ्लेम ले लूं और अपनी पावर्स को जल्द जल्द स्ट्रॉन्ग कर सकूं, क्योंकि इस लेवल पे मैं सोल हॉल का पता नहीं कर सकता और ना ही उनसे फाइट कर सकता हूं। मुझे अपने बाप को भी बचाना है और मेरे मास्टर को भी बचाना है। तो ये सुन के क्वीन मेडुसा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो शोयन कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। तो क्वीन मेडुसा कहती है कि नहीं, मैं तेरे साथ चलूँगी। तो शोयन कहता है कि नहीं, तुम्हें स्नेक क्लैन को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उनकी चीफ हो, तुम यहाँ पे रहो और जामा एम्पायर को भी तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो उसके बाद शोयन कहता है कि नहीं, तुम भी ना चलो,
तो क्वीन मेडुसा कहती है कि लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी पॉइजनस है, इसका कोई पता नहीं कभी फट सकती है, लेकिन ये है कि तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ये सही है, ये तुम्हारे साथ चलेगी। तो शोयन कहता है ठीक है। उसके बाद शोयन कहता है कि लिटिल गर्ल जिया भी मेरे साथ चलेगी। तो लिटिल गर्ल जिया कहती है कि नहीं, अगर साइलिन सिस्टर मुझे कहेंगी तभी मैं जाऊँगी, ऐसे मैं नहीं जाने वाली। तो क्वीन मेडुसा कहती है कि ठीक है, तुम भी चले जाओ और शोयन का ख्याल रखना और शोयन के साथ रहना। ये सुन के लिटिल गर्ल जिया भी तैयार हो जाती है शोयन के साथ जाने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक माउंटेन के टॉप पे, पहाड़ की चोटी पे चारों खड़े होते हैं, क्वीन मेडुसा, शोयन, लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया। और वहाँ पे क्वीन मेडुसा शोयन को फेयरवेल करने के लिए आई होती है, उसको गुड बाय करने के लिए आई होती है। तभी शोयन बड़ा इमोशनल सा हो रहा होता है, बड़ा सैड सा हो रहा होता है और वो कोशिश करता है कि मैं क्वीन मेडुसा को जाते जाते गले मिल के जाऊँ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही होती। और दूसरी साइड पे क्वीन मेडुसा भी चाहती है कि जाते जाते उससे गले मिलूँ, लेकिन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही पाती। उसके बाद शोयन एक मैप देता है और कहता है कि ये जामा एम्पायर का मैप है, और कभी भी कोई खतरा हो तो ये एक माउंटेनियस इलाका है, ये बहुत सेफ है, तो तुम लोग यहाँ पे चले जाना। उसके बाद शोयन वो मैप क्वीन मेडुसा को दे देता है, क्वीन मेडुसा वो मैप रख लेती है। उसके बाद शोयन क्वीन मेडुसा को कहता है कि मैं 2 साल के अंदर वो फ्यूजन पिल भी बना के भेज दूंगा। तो वो क्वीन मेडुसा कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि मैं इन दोनों पावर्स को कंट्रोल कर लूँगी, अपनी पावर को और अपने बेबी की पावर को भी कंट्रोल कर लूँगी। तो ये सुन के शोयन कहता है ठीक है। शोयन कभी भी मिलने का दिल कर रहा होता है, लेकिन वो उससे हिम्मत नहीं हो रही पाती। तभी शोयन मुँह फेर लेता है और वो कहता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, और शोयन वहाँ से उड़ जाता है। उसके बाद लिटिल गर्ल जिया भी आती है और कहती है कि ठीक है सिस्टर साइलिन, अपना ख्याल रखना और मैं जल्द तुमसे मिलने आऊँगी। उसके बाद शोयन भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत जल्द मिलने आऊँगा, बहुत जल्द वापस आऊँगा। और ये क्या है कि लिटिल गर्ल जिया भी उड़ जाती है और शोयन भी उड़ जाते हैं। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पे खड़ी होती है और वो कहती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मेरा उसके अलावा उससे और कोई ताल्लुक नहीं, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, और जब कभी भी उसको ज़रूरत पड़ी तो उसके सामने हमेशा मैं आऊँगी, उसको कोई नुकसान नहीं होने दूँगी। ये सुन के क्वीन मेडुसा कहती है कि उसकी बड़ी अच्छे से हिफाजत करना। तो वो कहती है ठीक है, मैं हिफाजत करूँगी। तो उसके बाद क्वीन मेडुसा वापस चली जाती है और कहती है कि थैंक यू, लिटिल फेरी डॉक्टर को थैंक यू करती है। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहाँ से चली जाती है और आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।